गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी अभी सीबीएसई का 12th का और 10th का रिज़ल्ट आया है। तो आज मैं अपने जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है इस सेशन सीबीएसई 12th और 10th क्लास में, मैं उन लोगों का फीडबैक, उन लोगों की ज़ुबानी यहाँ पर आप लोगों के सामने दिलवाना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोगों के भी आगे जो प्रॉब्लम्स इन लोगों ने फेस करी वो आप लोग फेस ना करें, ताकि वो आपको ये बता सके कि ये प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आ सकती हैं। आप इनसे अवेयर रहिए। हम लोगों ने इग्नोर करा, जिस वजह से हम और अच्छा कर सकते थे, अभी अच्छा कराए, पर बहुत अच्छा भी करने की हमारे अंदर कैपेसिटी थी, बट किसी वजह से, कुछ लूज़ पॉइंट की वजह से हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो लोग ध्यान नहीं देते हैं चीज़ों पर, वो एटलीस्ट इन लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ में आगे एक्सपीरियंस करें। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा आकाश सरकार को, जिन्होंने 12th क्लास सीबीएसई में सेशन 2022-23 में 95 मार्क्स अचीव करे हैं। सो प्लीज़ गिव अ बिग हैंड फॉर आकाश सरकार। तो ये आकाश सरकार हैं और मैंने ही इनको अकाउंट्स पढ़ाया है और ये मेरे खुद के बैच के स्टूडेंट हैं। पता तो था कि अच्छे नंबर लाएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि इस हद तक अच्छे नंबर लाएंगे। पर थोड़ी उम्मीद इससे भी ज़्यादा मुझे थी कि ये और बेटर कर सकते थे। बताएंगे ये बेस्ट है, बेस्टेस्ट क्यों नहीं रह पाए, क्यों और ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए, और यहाँ तक भी पहुँचने में क्या क्या चीज़ें इन्होंने अपनाई जिससे कि 95 मार्क्स ही अचीव कर पाए हैं। अकाउंट्स में इनकी 95 मार्क्स है 12th क्लास में। बाकी आकाश सरकार खुद बताएंगे आपको अपने बारे में। Hello everyone, my name is Akash and I was a student of RSBB Dallapur High School for the session 2022 to and 23 2022 to 23 and I was the student of Chetan sir for accountancy. मैं अपना अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कैसे करके मैं सर के पास आया और मैंने क्या क्या एक्सपीरियंसेस फेस किए और क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करी सर के साथ और ओवरऑल एक्सपीरियंस इस इंस्टीट्यूशन का। जब मैं अपनी ये एक्सपीरियंस 11 से शुरू करना चाहता हूँ। जब मैं 11th में आया था तो मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करी थी। तो मैंने इनिशियली क्या करा था, मार्च में हमारा जनरली सेशन शुरू हो जाता है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर तक मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था अकाउंट्स। मेरे को ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा ये, तो बट धीरे धीरे जब डिफ़िकल्टी आई ना, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे अकाउंट्स पढ़ लेना चाहिए। तो मैंने अपने एक दोस्त को कहा कि भाई तेरे को कोई जानने वाला है तो बता दे। तो उसने फिर मुझे चेतन सर का रेफरेंस दिया था कि उधर जाके पढ़ लो। तो फिर मैं आया उस दिन, और उस दिन आके मैंने सर से ट्रायल क्लास लिया। 2 दिन का ट्रायल क्लास लिया था सर ने। फर्स्ट डे में मेरे को 1 घंटे की बात थी, लेकिन सर ने मुझे 2 घंटा पढ़ाया। और मुझे लिटरली उस दिन सर के बारे में ये अच्छी बात लगी कि सर के अंदर ना एक फुर्ती थी। जनरली बाकी टीचर क्या करते हैं, एकदम सीरियसली पढ़ाते हैं, ठीक है, और एकदम उनके अंदर फुर्ती नहीं होती। लेकिन कभी भी तुम भी नोटिस करना, मैं ये चाहता हूँ तुम लोग भी एक बार नोटिस करना, जब सर पढ़ाते हैं ना तो सर के अंदर एक अलग सी फुर्ती होती है। जैसे सर एंटर करते हैं ना, तो देखना सर की स्पीड और सर की एनर्जी बहुत ही अलग लेवल की होती है। तो ऐसा लगता है कि हाँ, कोई पढ़ाने आया है और हमें भी सर का सपोर्ट करना चाहिए और हमें भी पढ़ना चाहिए। और इवन जब सर ब्लैक बोर्ड में लिखवाते हैं तो जनरली बाकी टीचर्स लिखवाते हैं और ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, और थोड़ा लाउडली नहीं बोलते हैं। लेकिन सर जब भी थोड़ा जब भी पढ़ाते हैं तो थोड़ा चिल्ला के पढ़ाते हैं, जिससे कि जिसको नींद भी आ रही होगी ना, वो भी सोचेगा कि नहीं, मुझे पढ़ लेना चाहिए। और जैसे धीरे धीरे टाइम हुआ, 11th की बात कर रहा हूँ मैं अभी तक, जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम हुआ तो सर ने ना सर हमेशा ये सब कहते थे कि अगर तुम्हें कभी भी पढ़ना है तो तुम मेरे इंस्टीट्यूट में आके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं उसी दिन उस दिन से मेरे को ऐसा लगने लगा कि नहीं भाई, इस ट्यूशन में ऐसा है कि बाकी टीचर क्या करते हैं कि 1 घंटे की बात है, 1 घंटा पढ़ा दिया या 1 घंटा 10 मिनट जितना भी है पढ़ा दिया, और बस अब मेरा कोई नहीं बनता। अब TTS है तो मैं अब नेक्स्ट थर्सडे या नेक्स्ट सैटरडे पढ़ाऊँगा। लेकिन सर ने हमेशा ये कह के रखा था कि तुम कभी भी आ सकते हो और ये ट्यूशन तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है, तुम कभी भी आके पढ़ सकते हो। तो मैं समझ गया था कि सर सीरियस है, सर चाहते हैं कि स्टूडेंट कुछ करे। तो फिर धीरे धीरे जब ऐसे टाइम हुआ तो फिर सर ने फिर क्या करा, जब मैंने अगस्त सितंबर में ज्वाइन किया था, 20 सितंबर में ज्वाइन किया था सर का सेशन ट्यूशन, और मेरा एग्ज़ाम शायद 11th का नवंबर में था, तो मिड टर्म का था, 40 नंबर का था तब। तो
मैंने पढ़ा तो कुछ नहीं था, तो सर ने ना 2 महीने में मतलब मैंने जितना भी मतलब मेरे को ऐसा एहसास नहीं करने दिया कि मतलब मैं क्यों नहीं आया पहले, मतलब जो बाकी शुरू से आपके पास पढ़ते थे या फिर मैं पढ़ता था, तो मतलब सर ने मेरे को ऐसे ट्रीट किया कि मतलब एकदम 2 महीने में मैं उनके बराबर तक पहुँच चुका था मिड टर्म के लिए। तो फिर सर ने टेस्ट सीरीज़ शुरू करी, और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मतलब अगर मेरे को कोई बोलेगा ना प्राइमरी रीज़न क्या है तू सर के पास क्यों पढ़ता है, या क्यों मतलब तूने दोबारा 12th में भी मतलब सर के पास ही क्यों पढ़ा, तो प्राइमरी रीज़न मेरा यही रहेगा कि सर जो है ना, जो मतलब जैसे टेस्ट सीरीज़ कराते हैं जनरली, बाकी ट्यूशन में इतनी टेस्ट नहीं होती, मतलब उनका पहले सिलेबस हो जाए और फिर 1-2 टेस्ट 3, 4, 5 इतना ही टेस्ट होता है, लेकिन सर ने हद से ज़्यादा टेस्ट करवा दिए थे मेरे मतलब मिड टर्म के पहले। और फिर जब मैं मिड टर्म देने गया 11th में, मतलब पेपर देने गया मिड टर्म का, तो उधर ना जितने भी एमसीक्यू थे मैंने मतलब लगभग 40 के 40, मतलब मैं लिटरली कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन वही आए थे, लगभग 90% क्वेश्चन वही आए थे जो सर ने कराए थे। और फिर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन, इवन मैं सच बता रहा हूँ 11th का जो 40 मिनट का पेपर था, मतलब 40 नंबर का पेपर था, वो मैंने लगभग 20 या 15 मिनट में ख़त्म कर दिया था। और मैं अपने भाई को बताने लगा था, मेरा भाई मेरे पीछे बैठता था, तो मैं उसको बताने लगा, और पूरी क्लास मुझे देख रही थी कि इसका पेपर इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो फिर मैं समझ गया था कि नहीं यार, अब मतलब 12th भी इधर ही करनी है। तो उस दिन मेरे को बहुत ही मतलब अंदर से मोटिवेशन हुई कि नहीं, अब 12th भी इधर ही करनी है। फिर धीरे धीरे जब मतलब जनवरी आई, तो ड्यू टू सम रीजंस मैंने छोड़ दिया ट्यूशन, क्योंकि मतलब मुझे मैथ्स का भी ट्यूशन करना था, तो एकदम दोनों बैलेंस नहीं हो पा रहा था। तो फिर जब 12th का सेशन शुरू हुआ, तो मैं फिर सर के पास मतलब मैंने बोला कि सर मैं कल से आ जाऊँ, तो सर ने बोला आ जाओ। तो फिर मैं जब आया 25 मई की बात है। अब यहाँ से मतलब मैं सीरियस पॉइंट चालू करता हूँ कि 12th में मेरे 95 कैसे आए। जब 25 मई को मैं आया, हाँ, तो 12th की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं 12th में कैसे करके सर के साथ एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने ज्वाइन किया था 25 मई को, मतलब सर के पास। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, सर ने 25 मई को मैंने मतलब यहाँ पे ज्वाइन किया, और जस्ट 4 मतलब लगभग 4 to 4.5 मंथ्स में सर ने मतलब पूरा 12th का सिलेबस ख़त्म करवा दिया था, बस एक इशू ऑफ डिबेंचर्स को छोड़ के, और थर्ड बुक का पहला दूसरा चैप्टर छोड़ के बाकी पूरा सिलेबस खत्म करवा दिया था बाय द एंड ऑफ सितंबर। तो मतलब मैं लिटरली उस दिन मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है नोटिस करने वाली कि जहाँ पे बाकी टीचर्स क्या सोचते हैं कि अगर मैंने इसको सारे सिलेबस पहले ही खत्म करवा दिए तो ये तो अक्टूबर में निकल जाएगा, जनरली यही होता है जनरली। तो जनरली वो टेंडेंसी उनकी ये होती है कि थोड़ा लंबा खींचते हैं, और जब पेपर होता है तो उसके 1 महीने पहले खत्म करवा के 1 महीना सैम्पल पेपर के लिए रखते हैं। लेकिन सर ने ऐसा सोचा, मतलब ऐसा नहीं सोचा। तो मतलब ये बहुत ही अच्छी बात थी कि सर ने ऐसा नहीं सोचा कि सारे बच्चे तो फिर छोड़ के भाग जाएंगे। तो सर ने ये सिलेबस यहाँ तक खत्म करवा दिया था बाय द एंड ऑफ सितंबर। और एक और पॉइंट ये भी नोटिस करने वाली है कि जैसे ही सर का पेपर खत्म हुआ ना, तो मतलब मैं अपने दोस्त को कहता था कि अपने दोस्तों को भी कहता था, वो भी बाकी ट्यूशन्स में पढ़ते थे, तो मैं कहता था कि मतलब वो मेरे से पूछते थे कि आकाश तेरा कितना हो गया, तो मैं कहता था भाई मेरा तो सब हो गया, बस एक इशू ऑफ डिबेंचर्स और एक थर्ड बुक का वो पहला दूसरा तो कुछ नहीं है, वो तो बच्चों वाला चैप्टर है, वो कोई भी कर लेगा खुद पढ़ के, 1-2 दिन का चैप्टर है वो। बाकी तीसरा वाला वो मतलब इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला थोड़ा वैसा था, तो वो क्रिटिकल था, वो अभी पेंडिंग में था। तो मेरे दोस्त को जब मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा तो पूरा खत्म हो चुका है, तो वो लिटरली बिलीव नहीं करते थे। और मतलब मेरे को कई सजेशंस मेरे को ऐसे मिले थे, भाई तू छोड़ दे ट्यूशन, तू ना छोड़ दे, मतलब अब तो तेरा हो गया सिलेबस, और इशू ऑफ डिबेंचर्स तू कर लेगा, वो तो यूट्यूब से भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा। तो फिर मतलब मैंने उस समय मतलब यही रिप्लाई किया था कि नहीं भाई मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया प्राइमरी रीज़न क्या है मेरा, कि सर जब टेस्ट सीरीज़ करवाते हैं ना तो उसमें एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर मैं उस दिन छोड़ देता ना तो इतने टेस्ट जो सर ने करवाए ना 95 नहीं आ पाते मेरे, मैं छूट ही जाता, फिर मतलब इतना नहीं आ पाता। तो फिर मैंने अपने दोस्त को ये कहा कि नहीं भाई मैं तो नहीं छोड़ सकता, मैं कंटिन्यू करूँगा। तो फिर सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर सर ने दोबारा रिवाइज़ करवाया, मतलब सर ने ये पूछा कि अगर तुम्हें अब कहीं भी प्रॉब्लम है तो बताओ। तो जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम थी मैंने वो सर से पूछा, और फिर सर ने क्या करा, नवंबर दिसंबर के टाइम एक बार टेस्ट सीरीज़ चलाई, मतलब टेस्ट करवाया, और फिर एक बार जनवरी फरवरी में करवाया अच्छे से एकदम। और इतने सारे टेस्ट मैं मतलब दे चुका था, सर ने बहुत सारे टेस्ट दे दिए थे, मतलब लगभग एक CBSE गाइडेंस वगैरह जितने भी साइट्स वगैरह हैं इन सब की दे दी थी मेरे को, मतलब टेस्ट करने के लिए, और मैंने उन सबको फॉलो किया। और उसके बाद सर ने मतलब डाउट सेशंस भी करे थे कि अगर तुम्हें अब टेस्ट में कहीं पे डाउट वगैरह है तो वो बता दो। फिर मैंने सर को वो भी बताया कि भाई यही सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। और मैं सर लिटरली आप मतलब सर ने इवन 12th में भी ये कहा था, मतलब 12th में आफ्टर द कैमराज, तो सर ने ये कहा था कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम मेरे घर पे आके पढ़ सकते हो। तो मतलब सर ने मतलब मैं उस समय मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मतलब अभी भी मतलब सर के अंदर वही है कि मतलब कैमरा लग चुका है फिर भी मतलब सर सपोर्ट कर रहे हैं कि आप मेरे घर पे आके पढ़ सकते हो। तो स्टिल मतलब सर के अंदर वो तो है कि बच्चा कुछ कर जाए।
और मैं लिटरली सर, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं शायद बना के बोल रहा हूँ, तो आप सचिन, दीपक और अंकित से पूछ लेना। जब भी मैं बाहर जाता था ना, मैं हमेशा ये कहता था कि यार जहाँ बाकी टीचर्स ये सोचते हैं अरे मेरा क्या है, मतलब 1 घंटा मेरे को पढ़ाना है या मेरा तो ट्यूशन 1 घंटे का है, बाकी उसको आए ना आए वो अगली सेशन में देखेंगे, मतलब जो नेक्स्ट सेशन है, मतलब जनरली TTS। और इवन एक और पॉइंट में मतलब मेंशन करना भूल गया, जब मैं 12th में आया था तो सर ने क्या करा, एक दिन में 2 बार क्लास करवाई। जनरली सर का मतलब रूल ये था, कंडीशन यही होती है कि हम आपको TTS पढ़ाएंगे या MWF पढ़ाएंगे, यही होता है जनरली 11th-12th में तो। लेकिन सर ने ये कंडीशन तो रखी थी कि मतलब होता है TTS है या MWF है, लेकिन सर ने ये तो बस नाम के लिए था, अगर कायदे से कहा जाए तो नाम के लिए था। लेकिन सर ने एक दिन में 2 सेशंस करवाए थे, एक सुबह 10 से लेकर 11 और एक बार 7 से लेकर 8। और इवन कई बार सर ने डेली भी करवाया, एकदम डेली भी करवाया, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो इन्हीं के वजह से, और शायद इन्हीं के वजह से हमारा सिलेबस सितंबर तक ख़त्म हो पाया था। लेकिन अगर सर ऐसे TTS करवाते तो सितंबर तक तो ख़त्म ही नहीं होना था। और फिर जाके अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जो मैं सर को सपोर्ट मतलब एज अ फीडबैक देना चाहता हूँ कि सर आप उनमें इम्प्लीमेंट करिएगा, ठीक है। तो मतलब कोई बात नहीं, मतलब सर इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो होगा। तो मैं खुद ये चाहता हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें, देखिए हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, डेफिनेटली कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं बन पाता है। तो मैं खुद ये वाली बात इन लोगों से कहता था कि क्लास के बाद भी कि अगर कोई भी, आप लोगों को मेरे से फीडबैक देना है मेरा कि हाँ सर ये चीज़ तो आप करते हो, थोड़ा ये और कीजिए तो हम और अच्छा कर पाएंगे, आपकी क्लास में और ज़्यादा चीज़ें हो पाएंगी, वो भी मैं जानना चाहता हूँ। तो वो तो हाँ, तो मतलब पहला फीडबैक मेरा आपसे ये रहेगा कि सर जैसे एक स्टूडेंट होता है ना, तो एक इनको शांत करवा दो सर। एक स्टूडेंट होता है ना, तो वो ग्राउंड लेवल पे सबको जानता है कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे स्ट्रक कर रहा है। तो मतलब पहली फीडबैक मेरी ये है कि सर आप ना मतलब एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई रख लेते हैं हर बच्चे से कि इसको अब आता होगा सब। तो इसमें वर्क कैसे करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट होता है ग्राउंड लेवल पे जिसको सब, जैसे यहाँ पे कोई पढ़ने वाला होगा इस सेशन में, तो उससे सारे बच्चे पूछते हैं, ठीक है। तो उसे पता होगा कि कौन सा बच्चा कहाँ पे फंस रहा है और वो कहाँ पे फंस रहा है और क्यों वो आपसे नहीं पूछना चाहता। जैसे मैं सेशन में था, मेरे से मेरे दोस्त पूछते थे, तो मैं मतलब उनको जब भी समझाता था ना, तो मैं ये कहता था कि भाई यहाँ पे तो प्रॉब्लम मुझे सर से पूछ ले, क्योंकि ये तो पूरा चैप्टर ही में तो प्रॉब्लम कर रहा है। तो आज वो मतलब कई बार सोचते थे कि मतलब अगर सब बच्चे ने तो कर लिया, अब अगर मैं पूछूंगा तो हमें काम मतलब सबके सामने बेइज्जती भी होगी और सर भी मतलब शायद डांट दे। तो ऐसा हर स्टूडेंट के साथ होता है और हर जगह पे होता है ऐसा। तो आप ये है कि मैंने कभी ये चीज़ सोची नहीं कि कोई एक बार नहीं, कितनी भी बार करो, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार पूछो। आप बैच में नहीं पूछ पा रहे हो, आप अलग से आके पूछ लो। बिल्कुल, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सर आप ना एक स्टूडेंट को पकड़ लो जो सबको समझाता हो, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पे हो, तो उसको सबका पता रहेगा कि किसको कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आप ना उससे फीडबैक ले लिया करिए कि मतलब हाँ किस बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो फिर आपको पता चल जाएगा अच्छा वो मेरे से पूछने में डर रहा है ये शायद। तो फिर आप इसमें नेक्स्ट टाइम अगली क्लास में आके उस पर इम्प्लीमेंट कर सको। एक ग्राउंड लेवल वाली ये हो गई। और सर बाकी और कुछ था नहीं, बस इतना ही था। बाकी इन लोगों के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप लोग ये करिए 12th में जिससे कि और अच्छे नंबर आ सकते हैं, और 95 से भी ज़्यादा अगर लाने हैं तो ये मेरे से मिस्टेक हो गई, ये मत करना, तो 95 आप क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि 95 लाना बहुत ईजी है, सच बता रहा हूँ। बस अगर तुम कहीं पे मिस्टेक करोगे ना, मैंने पहले भी बताया था, तुम लोग जो मिस्टेक करोगे वो टैली में करोगे, अभी भी कर रहे होगे। जब लास्ट में जब समेशन करोगे ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो उसको जैसे मैंने बताया था अलग अलग सेपरेट करके करना, वही बेस्ट है, मतलब वही बेस्ट तरीका है। और इलस्ट्रेशन करना, उसके बाद एज मच एज मतलब जितने कर सकते हो उतने सैम्पल पेपर करना, तुम मतलब कर जाओगे। मतलब सैम्पल पेपर बहुत सारे कर लेना उसके पहले। कौन सी ऐसी कमी रह गई जो 100 से रहकर 95 मामला रुक गया? अब जैसे मेरा तो कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ गया था, इन्वेस्टिंग का। और किस लिए आया था? लैंग्वेज का प्रॉब्लम आया था। मतलब उसमें लिखा था कि जैसे होता है ना कि मशीनरी हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 25,000 और मशीनरी हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 25,000। तो दोनों लोग रिवैल्यूएशन भी करते हो बाय और टू। हाँ, तो ऐसी लैंग्वेज में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब मैं कैश फ्लो का स्टेटमेंट मतलब कैश फ्लो बना रहा था, एक कैश फ्लो का है तुम्हारा चैप्टर, तो उसमें तो उसमें ना मतलब एक एडजस्टमेंट थी कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ठीक है। और मैंने पता क्या सोच लिया था कि डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी सोल्ड। तो इस लैंग्वेज की वजह से मेरा पूरा 3 नंबर उड़ गया। हाँ, रीड केयरफुली, जो तुम पढ़ रहे हो ना उसको अच्छे से पढ़ना, बस यही है सजेशन मेरा।
Thank you very much for your precious time. This is Akash Sarkar, 95 12th accountancy, and then after that बहुत थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक देने के लिए। अब इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा खुशी मोराल, जिन्होंने 84 मार्क्स अकाउंट्स में लाई हैं। अब वो अपना फीडबैक देंगी आपको इसके आगे।